दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी स्त्री का एक से ज्यादा पति होना दुराचारी माना जाता है। लेकिन हजारों साल पहले द्वापर युग में महाभारत के काल समय द्रौपदी ने 5 पुरुषों से विवाह किया था। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि द्रौपदी की ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी कि उसको 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा, और द्रौपदी ने पांचों पति के साथ कैसे पत्नी धर्म निभाया, वो कैसे सब कुछ मैनेज करती थी पांचों पति साथ। दोस्तों, ऐसे ही कई सारे प्रश्न हैं जो द्रौपदी पर चरित्रहीन लांछन लगाते हैं, और कई सारे ऐसे रहस्य हैं जो कोई नहीं जानते हैं। तो ऐसे ही द्रौपदी के रहस्य जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। महाभारत कालीन समय महाराज द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक महायज्ञ किया। उस समय यज्ञ से एक कन्या प्रकट हुई। उस कन्या की आंखें कमल की समान और रंग श्याम वर्ण का था। ऐसी दिव्य कन्या को देख के ऋषि मुनियों ने उसका नाम कृष्ण रखा, और महाराज द्रुपद के घर प्रकट हुई थी, इसलिए उसका दूसरा नाम द्रौपदी रखा। द्रौपदी जब बड़ी हुई तो उसका स्वयंवर रखा गया। उसी समय पांडवों वनवास काट रहे थे। उसी समय पांचों पांडव ब्राह्मण के वेश में भिक्षा मांगने के लिए निकले थे। तब वो लोग को द्रौपदी के स्वयंवर का पता चला, तो पांचों पांडव ब्राह्मण के वेश में स्वयंवर में पहुंच गए। स्वयंवर में एक शर्त रखी थी, जो भी धनुर्धर ऊपर घूमती मछली की आंख को भेदेगा, उसका द्रौपदी का विवाह उसी के साथ होगा। पांडवों में से अर्जुन सबसे अच्छे धनुर्धर थे, तो उसने मछली की आंख को भेदकर स्वयंवर की शर्त को जीत लिया और द्रौपदी के साथ विवाह किया। और विवाह के बाद उसको आश्रम लेकर आए। तो इस बात को लेकर कई सारे लोगों को यह प्रश्न होता ही कि द्रौपदी का विवाह सिर्फ अर्जुन के साथ हुआ, तो द्रौपदी पांडवों की पत्नी कैसे बनी? उसको पांचाली क्यों कहते थे? दोस्तों, हुआ था ऐसा कि जब पांडवों द्रौपदी को लेकर आश्रम पहुँचे, तब माता कुंती खाना पका रही थी और अपने काम में व्यस्त थी। तो पांडवों ने माता कुंती को कहा कि माता देखो हम क्या लाए हैं। तो माता कुंती अपने काम में व्यस्त होने की वजह से कहा कि जो भी लाए हो वो आपस पांचों भाइयों में बांट लो। तो पांडव अपनी माँ की बात को रखने के लिए द्रौपदी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब यह बात द्रौपदी के पिता द्रौपद को पता चली तो वह तैयार नहीं हुए। तब उसी समय महर्षि व्यास वहां आए और द्रौपदी के पिछले जन्म की कहानी बताई। द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक ऋषि कन्या थी। तब उसने भगवान शिव की तपस्या की और शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उस कन्या को वरदान मांगने को कहा। तो वह कन्या ने अपनी होशियारी से ऐसे पति की मांग की जो सबसे अधिक बलवान हो, जो धर्म का ज्ञाता हो, जो किसी विद्या में कौशल हो, जिसे ना शत्रु का ज्ञान हो, और जो सबसे अधिक सुंदर हो। यह सुनकर महादेव उस कन्या का भाव और चालाकी समझ गए और उस कन्या को श्राप दे दिया और कहा कि तुम्हारे एक नहीं 5 पति होंगे। यह सुनकर वो कन्या चिंतित हो जाती हैं और शिवजी से क्षमा मांगने लगी, पर शिवजी ने कहा कि इस श्राप का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसी श्राप की वजह से द्रौपदी को 5 पति मिले हैं। इस बात को सुनकर राजा द्रुपद भी द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ करवाने के लिए राजी हो जाते हैं। इसी तरह द्रौपदी का विवाह एक के बाद एक पांडव से होता है। उसके बाद द्रौपदी ने सबसे पहले अपना पत्नी धर्म युधिष्ठिर के साथ बिताया, और उसके बाद द्रौपदी ने पत्नी धर्म भीम के साथ निभाया, और उसके बाद सहदेव और नकुल के साथ पत्नी धर्म निभाया। दोस्तों, यहाँ सब लोगों को यह प्रश्न होगा कि द्रौपदी ने अर्जुन के साथ पत्नी धर्म निभाया, तो बाकी के भाइयों के साथ कैसे पत्नी धर्म निभाया? तो दोस्तों, द्रौपदी को महर्षि व्यास से आजीवन कुंवारेपन का आशीर्वाद मिला था। पांचों पांडवों के विवाह के बाद एक दिन महर्षि नारद वहां आए और पांडवों से कहा कि द्रौपदी आप पांचों की पत्नी हैं, तो आप सबको मिलकर कुछ नियम बना लेने चाहिए कि द्रौपदी कितना टाइम कौन से पांडव के साथ रहेगी। यह बात सुनकर युधिष्ठिर नारद जी से कहते हैं कि प्रभु, द्रौपदी को लेकर हमारे पांचों भाइयों में कोई मतभेद नहीं है और भविष्य में ना ही कोई ऐसा कुछ होगा, लेकिन हम आपकी बात टाल नहीं सकते। उसके बाद नारद जी वहां से चले गए और युधिष्ठिर ने द्रौपदी के लिए नियम बनाए, जो कुछ ऐसे थे। द्रौपदी हर साल किसी एक पांडव के साथ समय व्यतीत करेंगी, और जब द्रौपदी अपने के कमरे में किसी एक पांडव के साथ रहेगी, तब
उसके कमरे में कोई और पांडव नहीं जाएगा। अगर कोई यह नियम को तोड़ता है तो उसको 1 साल के लिए वनवास में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। दोस्तों, यही थी पांडवों और द्रौपदी की रहस्य की बातें। दोस्तों, इसी तरह के रहस्य वीडियो को पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।